नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हम घर बैठे आपको 10th का क्रैश कोर्स उपलब्ध करा रहे हैं और मैथ्स का सिलेबस हमारा चल रहा है। उसी कड़ी में आज हम नई प्रश्नावली को स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 17, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और यहाँ से दोस्तों एक बड़ा प्रश्न 6 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप यहाँ पर इस सवाल को समझेंगे और बारीकी से सभी सवालों को देखेंगे। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको जो एग्जाम में पहले आए हैं सवाल और जो आने की संभावना है उन सवालों को बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे सवाल को आप तक बताऊंगा दोस्तों, ताकि एग्जाम में आपका प्रश्न पूरी तरीके से सही हो और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों रुककर और सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर हमें ये जरूर बताएं कि हाँ हम कंटिन्यू बने रहें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे दोस्तों। और हम इसी प्रकार से आपको घर बैठे जो मेहनत कर रहे हैं और क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं इस लॉकडाउन में भी। तो दोस्तों हमारा मेहनत सफल हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज हम प्रश्नावली जो 17 है इसकी बात करते हैं। यहाँ हमारे 3 प्रकार के सवाल दोस्तों बनते हैं। पहला सवाल माध्य से, एक माध्यक और एक बहुलक। तो 3 प्रकार की इस प्रश्नावली में आपके सवाल है दोस्तों। तो 3 प्रकार के सवाल है जो कि क्वेश्चन नंबर 30 आपको एग्जाम में जो आता है दोस्तों, लगभग हमेशा लास्ट सवाल जो होता है इसी प्रश्नावली से हमारा होता है और बड़ा प्रश्न होता है दोस्तों, जो कि 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन अटेंड होता है। 1 नंबर का कभी कभी प्रश्न आता है जो कि मैं बता रहा हूं अभी आपको कैसे आता है। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों माध्य के बारे में कि माध्य होता क्या है। तो जैसे दोस्तों 2 संख्याएं हैं, जैसे 5 और आप ले लीजिए 3, कितने हुए 8। जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़कर और 2 का भाग देते हैं तो 5 + 3 8/2, यानी कि 8/2 यानी 4। तो हमारा जो 5 और 3 2 संख्याएं थी, इनके बीच की संख्या कितनी आ गई हमारी 4। तो ये इनके बीच का क्या हुआ माध्य हुआ, यानी कि इनके बीच का क्या हुआ औसत हुआ। इसी प्रकार से अगर हम बड़ी संख्याओं की बात करें, हम ले लेते हैं किसी कक्षा में, आपकी कक्षा में लेते दोस्तों के 5 स्टूडेंट हो आप, उन 5 स्टूडेंट के गणित में एक के आते हैं 5, एक के आते हैं 8, एक के आते हैं 9, एक के आते हैं 10 और एक बच्चे के आ जाते हैं 4। ये नंबर आए गणित में 5 स्टूडेंट के। ठीक है दोस्तों, तो हमें अगर इनका माध्य ज्ञात करना है, आपको इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। आपसे आपके टीचर ने कह दिया कि आप 5 विद्यार्थियों के ये नंबर आए, इनका माध्य मुझे जल्दी से निकाल के बताइए या इनका औसत मुझे निकाल के बताइए। तो कैसे करेंगे? तो आपको करना क्या है, जो भी आप 5 विद्यार्थियों के नंबर आए हैं उन नंबरों को क्या कर लेना है दोस्तों, जोड़ लेना है। उन सभी नंबर को जोड़कर आप जितने विद्यार्थी हो, कितने विद्यार्थी हो 5, तो आप उन 5 का क्या कर दीजिए भाग दे दिए। यानी कि इनको जोड़कर आप यदि 5 का भाग दे देते हैं तो जो हमारा मान आता है, आंसर आता है, वही उन 5 विद्यार्थियों के औसत का, उन विद्यार्थियों का क्या होगा औसत होगा या माध्य होगा। तो यहां से अगर हम सूत्र निकाले हमारे माध्य का, तो क्या बनता है कि जो आंकड़े हैं यदि उन आंकड़ों को जोड़ लिया जाए और उसमें उन आंकड़ों की संख्या का क्या कर दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो हमारी जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारी क्या होती है, माध्य होती है। यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, माध्य कहलाती है। अब आगे हम बात करते हैं कि माध्य से सूत्र। तो दोस्तों यहाँ से तो आपके सिर्फ 1 नंबर का एक क्वेश्चन कभी कभी बन सकता है एग्जाम में। 1 नंबर का छोटे क्वेश्चन में आपको कोई आंकड़े दे दिए जाएंगे और आपसे बोल दिया जाएगा कि इसका माध्य बताइए। तो आपको सिर्फ इतना करना है, जो हमारी प्रश्नावली 17.1 है उसमें जो सवाल है कि उनमें आपको संख्याएं दी हुई उनको जोड़ना है और जितनी संख्या का भाग देना है। तो नॉर्मल है, कभी कभार यहाँ से 1 नंबर का सवाल देखने को बनता है, पर हम बात करेंगे यहाँ पर जो एग्जाम में की दृष्टि से बड़ा प्रश्न 6 नंबर का अटेंड होता है उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आता है एक समांतर माध्य का सवाल कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आपका सवाल आएगा दोस्तों। तो आपको सवाल का सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। तो सूत्र आपको इस प्रश्नावली में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों सूत्र। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है हमारा x बार बराबर सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f। तो सिग्मा का चिन्ह तो दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शित करता है योग को। किसको प्रदर्शित करता है, योग को। f प्रदर्शित करता है हमारा बारंबारता को
और x हमारा उन संख्याओं, उस सारणी में जो संख्याएं दी हुई है, जो अलग अलग संख्याएं रहती है उनको। तो दोस्तों f(x) कैसे निकालते हैं, यानी कि a बारंबारता और x का हम गुणा करते हैं तो वो हो जाता है हमारा सिग्मा fx और fx, और उसको यदि हम उन सभी को जोड़ दें तो वो होता है हमारा f। कैसे, मैं जो बोल रहा हूं उन्हें मैं अभी समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से। और साथ में हमारा अगर हम बारंबारताओं का योग ले तो उसे बोलते हैं हम सिग्मा f। तो ये आपको सूत्र याद रखना है कि सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब मैं एक सवाल लेता हूं दोस्तों, निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो p का मान ज्ञात करो। यहाँ पे आपको दोस्तों एक बारंबारता बंटन दिया होगा इस प्रकार से, यानी कि हमें इस प्रकार से एक सारणी दी होगी। इस सारणी में आपको एक मान तो दिया होगा x का और एक मान दिया होगा f का। तो x के मान हमें यहाँ दिए हुए हैं 3, 5, 7, 9, 11 और 13। साथ में हमें f के मान दिए हुए हैं 6, 8, 15, p 8 और 4। तो ऐसे दोस्तों आपको वहां पर एग्जाम में इस प्रकार से एक सारणी दी होगी और आपसे बोला होगा कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले करना है, सबसे पहले वहां पर आपको क्या लिख देना है, माध्य का सूत्र लिखना है सवाल को। सबसे पहले इस सवाल की मैं सारणी बनाना सिखाता हूं चलो आपको। तो सबसे पहले इस सारणी को हम किस प्रकार से एग्जाम में आंसर शीट में लिखेंगे, तो हल लिखना है दोस्तों, और हल के नीचे हमें सबसे पहले x के मान और f के मानों को इस तरीके से लिखना है दोस्तों। तो हमारे x के मान क्या क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, और f के मान हमारे हैं 6, 8, 15, p 8, 4। तो सबसे पहले दोस्तों जो सूत्र होता है हमारा, सूत्र होता है माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, सिग्मा एफ क्या होगा, तो यहाँ पे आपको x भी दिख रहा है, f भी दिख रहा है, लेकिन एफ एक्स नहीं दिख रहा है। तो हम एफ एक्स यानी कि f और x दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, गुणा, यानी कि 6 का गुणा 3 से, 6 तिया 18, 8 पंजो 40, 15 साती 105, 9 इंटू पी 9 पी, 11 आटी 88 और 13 चौक 52। तो दोस्तों ये मैंने आपको ज्ञात करना सिखाया f(x) कि f(x) आप कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने f(x) निकाला सीखा। अब इस f(x) की सहायता से हम इस सूत्र में सभी मान रखेंगे और आपको सबसे पहले f(x) का मान आ गया। अब सिग्मा का मतलब होता है इन सभी f(x) वाली संख्याओं का जोड़, और यहाँ पर सिग्मा f यानी कि इन सभी f वाली संख्याओं का जोड़। तो हम दोस्तों देखेंगे, तो यहाँ आप इन सभी को जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 41 प्लस p, आप जोड़ के देख सकते हैं 41 प्लस p। आप इन सबको जोड़ के देखेंगे दोस्तों तो 303 प्लस 9p, ये हमारा इसका मान बनेगा दोस्तों। आप जोड़कर देख लीजिए। अब सिग्मा हमें इस प्रकार से जो देके रहेगा दोस्तों, तो आपको इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है, दोनों जगह रखना है और x बार का मान आ जाएगा आपका दोस्तों। लेकिन हमें इस सवाल में दिया हुआ है दोस्तों कि माध्य जो है हमारा वो कितना है, 7.5 है। तो माध्य हमारा सिग्मा एफ एक्स बार है, उसके नीचे हमें माध्य का मान लिखना है। सिग्मा एफ एक्स का मान हमारा आया है 303 प्लस 9p, साथ में सिग्मा एफ का मान हमारा आया है 41 प्लस p।
ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो 7.5 का पक्षांतरण 41 प्लस पी से हो जाएगा और इधर हमारी बच जाएगी 303 प्लस 9p। जब आप इसका गुणा इससे करेंगे तो मैं आपको इधर गुणा करके बताता हूं दोस्तों। जब 41 का गुणा आप 7.5 से करोगे, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 5 7 8 तो 10 की 0, हासिल लगी 1, तो 300 और एक संख्या के बाद पॉइंट है दोस्तों, तो पीछे से एक संख्या के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 307.5। और जब आप p से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का चिन्ह और 7.5p, और इधर जो हमारी राशि है वो हो जाएगी 303 प्लस 9p। ठीक है दोस्तों, तो आप p वाली जो राशि है, जो हमारी जो चर वाली राशि है, जो p वाली, उसे हम इधर ले लेंगे और अचर राशि को उधर भेज देंगे। तो 9p जो हमारी बड़ी राशि है उसे इधर लेके हम 9p में से हम क्या घटा देंगे, 7.5p घटा देंगे, जबकि 307 उधर जाएगा तो 307.5 में से हम 303 को घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इधर हमारा जब 9p में से 7.5p घटाएंगे हम, तो हमारा बचेगा यहाँ पर 1.5p बराबर 307 में से 304 जाएंगे दोस्तों, तो ये बचेगा आपका 4.5। जो हम p का मान निकालेंगे तो p बराबर 4.5 बटे 1.5, यानी कि पॉइंट से पॉइंट उठ जाएगी दोस्तों, 15 तिया 45। यही हमारा p का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर, जो कि हमसे p का मान हमसे एग्जाम में जो प्रश्न में पूछा था। तो दोस्तों इन सवाल में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसको अच्छी तरीके से उतारें, इसका स्क्रीनशॉट ले। इसके बाद और कैसे एग्जाम में सवाल आते हैं मैं उसे आपको बताऊंगा कि हमारे माध्य से और कैसे कैसे सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आशा है दोस्तों आप उसे उतारेंगे। मैं अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अब माध्य के बाद में दोस्तों हमारी बारी आती है सवालों की। तो 7.1 से आपको मैंने बताया आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या जैसे सवाल आते हैं। 7.2 से जो सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f इस सूत्र पर आधारित सवाल आते हैं। एक और हमारा माध्य का सवाल जो एग्जाम में आते हैं, और 5 साल से लगभग दोस्तों मैं भी आपको 5 साल के सवाल लिखा रहा हूं, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमें वर्ग वाले सवाल की वर्ग अंतराल से ही हमारा सवाल अटेंड होता है। तो कैसे, तो देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार से प्रश्न मिलेगा कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों सवाल ऊपर वही रहेगा, लेकिन हमें सारणी में माध्य x के मान की जगह हमें x के मान न देकर वर्ग अंतराल दे दिया जाएगा। तो देखिए कैसे, वर्ग अंतराल हमें दे दिया जाएगा, जैसे प्राप्तांक हमें दिए हुए हैं, प्राप्तांक, और साथ में दिए हुए हमें छात्रों की संख्या। अधिकतर सवाल दोस्तों ऐसा एग्जाम में देखने को मिला है अगले इससे पहले वाले 5 सालों में। ठीक है दोस्तों, तो प्राप्तांक हमें दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और छात्रों की संख्या जो होती है हमारी वो हमें दी हुई है 5, 8, 20, 14 और 3। ठीक है दोस्तों, और हमें बोला है ये इस प्रकार से हमारी सारणी दी हुई है आपको एग्जाम में, और आपसे बोला जाएगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें जब भी इसका माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए अब आप किस कहोगे कि सर इसमें x तो है ही नहीं, तो x हमें ये जो हमें जो छात्रों की संख्या दी होगी, ये तो हमारी जो नीचे वाली संख्या राशि होगी, तो ये तो हमारा हो जाता है किसका मान, एक या बारंबारता हो जाती है, जबकि जो हमारे ये इस प्रकार के मान होते हैं ये हो जाते हैं हमारे x डैश के मान। अब इससे हमें निकालना है x, तो x कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैं आपको निकालना सिखाता हूं x का मान। तो x का मान निकालने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है दोस्तों कि ये जो दोनों अंतराल दिए हुए हैं इसे बोलते हैं हम निम्न सीमा, इसे बोलते हैं हम अपर सीमा, यानी कि लोएस्ट
लोवेस्ट लिमिट और ये होती है हमारी अपर लिमिट। तो दोस्तों इन्हें हम दोनों जो लिमिट दी हुई इन दोनों लिमिट को जोड़कर और 2 का भाग देना है। कैसे? तो 0 और 10, तो 0 प्लस 10 और 2 का भाग दोगे आप तो 10/2 यानी कि 5। यही हमारा क्या हो जाता है इन दोनों के बीच के x का मान। 10 और 20 तो 10 प्लस 20/2 यानी कि 30/2 यानी कि हमारा हो जाता है 15। तो ये हो जाएगा हमारा इसका मान। जब 20 और 30 50, 50/2 यानी कि 25, 30 और 40 70, 70/2 यानी 35, 40 50 90, 90/2 यानी कि 45। तो ये हमारा दोस्तों किसका मान निकल गया आपके सामने x का। अब हमारा सवाल वैसा का वैसा बन जाता है जैसा कि हमने इससे पहले किया कि हमारे पास x का मान भी आ गया, f का मान भी आ गया। अब हमें क्या निकाल लेना है खाली इसका कि हम इसका निकाल लेंगे f(x) और डायरेक्ट हमारा जो माध्य का सूत्र है सूत्र लेकर आएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 5 का 25, जब इसे आप करोगे 15 8 120, 25 से करोगे 500, 35 से करोगे दोस्तों 35 इंटू 14 35 इंटू 14 आप करोगे 4 5 20 की 0, 4 5 20 की 0 हासिल लगी 2 4 3 12 13 14। तो हमारा ये आ जाता है 490 और 45 से दूनी 90 और 45 किया 135। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सिग्मा एफ(x) का मान आ गया। जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हमारी आपके पास आपको जोड़ना है सिग्मा एफ(x). हमारा सूत्र होता है माध्य का सूत्र होता है माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ(x) अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ हमें इन राशियों को भी जोड़ना है। तो ये राशि हम जोड़ेंगे तो आएगी हमारे पास 4 और 3 7, 4 3 7 और 8 15 5 20, 20 की 0 हासिल लगी 2 2 2 4 और 1 5 50। और इसको आपको जोड़ना है, इसका जो योग आता है आपको योग निकालना है। तो योग आएगा दोस्तों हमारे पास 1270। इसको आप जोड़िए, इसको योग निकालिए 1270। तो इस प्रकार से जो हमारा x बार हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा एफ(x). तो इन सभी का योग कितना आया 1270। तो ये हम लिख लेंगे 1270 सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आप करोगे दोस्तों तो सिग्मा एफ हमारा ये रहा 50/50। ठीक है दोस्तों, जब आप इसका भाग दोगे 0 से 0 कट जाएगी, 5 से दोगे 5 गुना 10, 2 बचेंगे इधर जाएंगे 5 का 25, 2 बचेंगे दोस्तों पॉइंट थे 5 और 20 25.4 जो कि हमारा इस सवाल का क्या होता है दोस्तों आंसर हो जाता है। इसी के साथ में दोस्तों आपको इस प्रकार से वर्ग अंतराल दिया होगा। वर्ग अंतराल के साथ में आपको बारंबारता आपका बंटन का f का मान दिया होगा। हमें x निकालना आना चाहिए। x का मान निकालने के लिए आपको कंठस्थ बात याद रखनी है कि दोनों लिमिट को जोड़कर और 2 का भाग हम देते हैं तो x का मान हमारा निकल कर आता है। और उसके बाद में वह की वही प्रोसेसिंग कि आपको f का x से गुणा करना है, f का x से गुणा करना है और जो ये हमारे सारे मान आए इनको जोड़ लेना है। ये हो जाता है हमारा सिग्मा एफ(x) का मान और ये सिग्मा एफ हो जाता है। सिग्मा का मतलब होता है दोस्तों योग। अगर एफ के आगे सिग्मा लिखा है तो किसका योग एफ का योग, और एफ(x) के आगे अगर सिग्मा लगा है तो किसका योग एफ(x) का योग। ये हमारा योग होता है दोस्तों। तो ये सवाल आपने देखा, तो दोस्तों आप इस सवाल को उतारिए। इसके बाद हम देखते हैं हमारे 5 साल के सवाल जो एग्जाम में आए हैं। हाँ तो बच्चों आपने सवाल उतारा होगा वो। अब दोस्तों जो 5 साल में हमारे यहाँ जिससे पहले जो सवाल आए हैं मैं आपको उनको बताता हूँ कि माध्य से हमारे कौन कौन से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं आगे भी इनमें से, या जो 5 साल में पहले आए हैं। तो दोस्तों सवाल इस प्रकार से आएगा कि निम्न बारंबारता बंटन का आपको क्या ज्ञात करना है माध्य ज्ञात करना है। और आपको वर्ग अंतराल का सवाल ही अभी तक हमारे अधिकांश देखने को मिला है जो कि मैंने 4 साल में आया है। एक 2018, 2017, 2016 और 2015 इन 4 सालों में हमारे जो सवाल आया है माध्य का कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये 4 सवाल है दोस्तों। आप इन सभी सवालों को घर पर बैठ के अच्छी तरीके से करेंगे और कोई सवाल नहीं समझ में आता है दोस्तों तो आप कमेंट सेशन में हमें कमेंट करके रिप्लाई दीजिए। और दोस्तों इसी प्रकार से आत्मनिर्भर क्लास
क्लासेस से जुड़े रहिए। हम पूरा विश्वास दिलाता हूं दोस्तों मैं आपको कि हाँ, आपके मैथ्स में जो 30 जून को एग्जाम होने जा रहा है उसमें 100% नंबर आत्मनिर्भर क्लासेस आपको दिलाएगी दोस्तों। पर हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।